नमस्ते प्रियजनों, राइट व्यू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। 12 अप्रैल 2022 को राहु केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इस राशि परिवर्तन से मीन राशि वालों के जीवन में क्या बदलाव होगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण बातों के साथ होगी। पहले संक्षेप में राहु केतु के इस राशि परिवर्तन को ज्योतिष अनुसार जानते हैं। राहु और केतु इन दोनों ग्रहों का कोई दृश्य अस्तित्व नहीं है। ये सिर्फ एक ही एक्सिस के दो गणित सिद्ध बिंदु है जो सूर्य और चंद्र ग्रहण की कालगणना में आवश्यक होते हैं। इसलिए ज्योतिष में इन्हें छाया ग्रह कहते हैं और ये पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। ये दोनों वक्र गति से राशि भ्रमण करते हैं। किसी भी राशि में 18 महीनों के लिए इनका गोचर रहता है। इसलिए राहु केतु के गोचर फलों का प्रभाव भी 18 महीनों के लिए ही होता है। ज्योतिष अनुसार राहु असमंजसता, भ्रम, दुराग्रह, अनैतिक कार्य, प्रसिद्धि, विदेश, भिन्न जाति धर्म के लोग ऐसे विषयों का कारक माना जाता है। तो केतु अध्यात्म, त्याग, अनुभव सिद्ध ज्ञान, विभक्तता, उदासीनता, आकस्मिकता ऐसे विषयों का कारक माना जाता है। 12 अप्रैल 2022 को राहु वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। राहु का यह गोचर आपकी मीन राशि के तृतीय भाव से द्वितीय भाव में होगा, तो केतु वृश्चिक राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए केतु का गोचर आपकी राशि के नवम भाव से अष्टम भाव में होगा। मीन राशि अनुसार राहु केतु का गोचर द्वितीय और अष्टम भाव से रहने के कारण आपके जीवन में आपका परिवार, धन संपत्ति, आपका वक्तृत्व, इन्वेस्टमेंट और नुकसान, जीवन बीमा, पैतृक संपत्ति, अचानक धन लाभ, दुर्घटना, जीवन की अनिष्टताएं ऐसे क्षेत्रों पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा। इन्हीं विषयों से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन राहु केतु का यह गोचर आपकी मीन राशि के लिए अशुभ है। इसलिए राहु केतु के गोचर से ज़्यादा अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको कौन सी बातों के लिए अलर्ट रहना है, यही इस वीडियो द्वारा आप जान सकते हैं। फिर भी पूरा 1.5 साल आपके साथ बुरा ही होगा ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि ये राशिफल सिर्फ राहु केतु के राशि गोचर पर आधारित है। मतलब अन्य ग्रहों के गोचर फलों का इसमें विचार नहीं किया गया है। अन्य ग्रहों के गोचर फलों के कारण इस राशिफल का प्रभाव कम ज्यादा हो सकता है। आपके अनुभव कम ज्यादा हो सकते हैं। फिर भी सतर्क रहना आपके हित में है और आपके हाथ में भी, और यही ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य भी है। तो आइए शुरू करते हैं। मीन राशि के लिए वो 10 बड़ी भविष्यवाणियां क्या है। नंबर 1, आने वाले 1.5 साल के कालखंड में आपके परिवार में आपसी तनाव बढ़ेगा। परिवार के लोग आपकी बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन आप भी अड़े रहने के कारण संघर्ष की स्थितियां बनेंगी। परिवार में एक दूसरे के प्रति असमंजसता बढ़ेगी। परिवार में आपको शांति और संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी। नंबर 2, इस गोचर काल में आपको धन संपत्ति की भी कमी महसूस होगी। आवश्यक खर्चे ज़्यादा होंगे और उस हिसाब से आपके पास पैसों की कमी रहेगी। ज़रूरतें पूरी करने के लिए आपको उधारी या कर्जा करना पड़ेगा। धन संपत्ति को लेकर आप परेशान रहोगे। इसलिए अभी से अपने खर्चे नियंत्रित कीजिए और सेविंग बढ़ाइए। नंबर 3, इस कालखंड में अगर आप ज़्यादा पैसों की लालच में किसी बड़े निवेश की सोच रहे हैं तो रुक जाइए। ऐसे निवेश से आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। पैसा डूब सकता है। ज़्यादा पैसों के झांसे देकर कुछ लोग ऐसे फ्रॉड करते हैं। आप ऐसे ही किसी निवेश का शिकार हो सकते हैं। इसलिए किसी भी तरह के निवेश से पहले पूरी तरह से जानकारी जुटा लें। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में
महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस राइट व्यू एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। मेरे इस चैनल पर आप सही दृष्टिकोण से ज्योतिष ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और साथ ही बिल्कुल सरल शब्दों में आसानी से सीख भी सकते हो। शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए। नंबर 4, इस 1.5 साल में अपने परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के कारण आपको अपने परिवार के लिए ज़्यादा समय देना होगा। किसी करीबी रिश्तेदार की जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ सकती है। ऐसा कोई सदस्य लंबे समय के लिए आपके परिवार में शामिल हो सकता है, लेकिन ऐसे किसी अनचाहे सदस्य के बढ़ने से आपको अव्यवस्था का अनुभव होगा। आपका चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। नंबर 5, इस गोचर काल में आपको अपने वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। अधिकतर आप अपशब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। बात करने में आपसे गलतियां हो सकती है। जो नहीं बोलना चाहिए ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं, जिससे झगड़े हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, आपसी तनाव बढ़ेंगे, बनने वाले काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए बोलते समय सोच समझकर बोलना आवश्यक है। नंबर 6, इस गोचर काल में आपको धोखाधड़ी, विश्वासघात का अनुभव होगा। नुकसान हो सकता है। अकेले में कहीं पर भी जाना आपके लिए घातक हो सकता है। आपके शत्रु इस गोचर काल में आपको परेशान करेंगे। शत्रुता घातक हो सकती है। इस 1.5 साल के कालखंड में किसी भी अनजान पर भरोसा करना महंगा पड़ेगा। लड़ाई झगड़ों से भी दूरी बना के रखिए, अलर्ट रहिए। नंबर 7, इस 1.5 साल में आपको कुछ आकस्मिक घटनाएं परेशान कर सकती है। अचानक ही किसी कारण से आपको नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है, लेकिन ऐसी बातों पर आपका नियंत्रण नहीं रहेगा। ऐसी बातों को रोकने के लिए आप पूर्व नियोजन नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ नुकसान ही नहीं, ऐसे ही अचानक से आपको धन लाभ भी हो सकता है। वह आपके कुंडली में कैसे ग्रह योग है उस पर निर्भर रहेगा। नंबर 8, आपको शारीरिक पीड़ा का अनुभव होगा। जलना, कटना, चोटें लगना, मार लगना, ऐसे किसी न किसी कारण से आपको शारीरिक पीड़ा झेलनी होगी। दुर्घटना की भी संभावना है। यह सभी आपकी लापरवाही के कारण हो सकता है। आपको इस कालखंड में अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सचेत रहना होगा। लड़ाई झगड़ों से दूरी बना के रखिए। तेज धार वाली नुकीली चीज़ें संभाल के इस्तेमाल कीजिए और वाहन भी संभल के ही चलाइए। नंबर 9, आने वाले इस 1.5 साल में कुछ प्रसंगों में आपको मान सम्मान में कमी महसूस होगी। आप हकदार होकर भी आपको उचित सम्मान नहीं मिलेगा। आपकी अनदेखी हो सकती है। कुछ लोग जानबूझकर आपको अपमानित करने के लिए षड्यंत्र रचेंगे। नंबर 10, इस गोचर काल में आसानी से अधिक धन प्राप्ति के लिए आप प्रयास करोगे। अमीर बनने की आपकी लालसा बढ़ सकती है। जल्द से जल्द ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आप गलत रास्ते चुन सकते हैं। आपके सामने ऐसे अवसर भी आएंगे जिसमें आपको कुछ गलत नहीं लगेगा। आप सोचेंगे किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन आप ऐसी बातों में फंस सकते हैं। भुगतान भी करना पड़ेगा और बदनामी भी होगी। इसलिए ऐसे झमेलों से दूर ही रहिए। यही वो 10 बड़ी बातें, महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां हैं जो राहु केतु के 1.5 साल के गोचर काल में 12 अप्रैल के बाद आप अनुभव करोगे। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।